हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के सुंदर सत्र में, जहाँ की हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को शुरू करेंगे। तो इससे पहले हम प्रभुपाद के साथ हमने एक माला का जप भी किया, मंगलाचरण भी किया, और अब हम 9वां अध्याय शुरू करेंगे। 8 अध्याय हम संपूर्ण कर चुके हैं और 9वां अध्याय अब हम शुरुआत करेंगे। तो पहला श्लोक और इसका तात्पर्य, एक सेकंड दीजिए जी। स्क्रीन पे क्लियर आ रहा है, श्लोक भी अनुवाद भी। तो पहला श्लोक शुरू करते हैं। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे यश्रुभात्। तो पहले श्लोक की शुरुआत होती है, भगवान अब इस गुह्य ज्ञान को अर्जुन को देने जा रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से ये परम गुह्य ज्ञान भगवान हमें समझा रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं, परम मित्र हैं, तो भगवान कहते हैं क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान की अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओ। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय। जो जो भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यों में आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत के में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित है, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयहीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि ये अनुभूत ज्ञान विज्ञान। तो जब हम किसी कृष्ण भक्त से भगवान के बारे में समझते हैं, या जब भगवत भक्तों के बीच में चर्चा हो रही हो भगवान के बारे में और हमें उसका श्रवण करने को मिले, तो ये सबसे बड़ी शिक्षा होती है। इस श्लोक का विशेष महत्व है। इदम ज्ञानम यानी शुद्ध भक्ति के द्योतक, जो 9 प्रकार की होती है। देखिए, भक्ति की 9 विधियां यहाँ पर बताई गई हैं, जिन्हें हम नवदा भक्ति के नाम से भी जानते हैं। प्रहलाद महाराज ने इसकी बहुत सुंदर स्तुति की है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण। ये क्या विधियां हैं? श्रवण यानी जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, जैसे कि किसने सुना था? परीक्षित महाराज ने। क्या सुना था? श्रीमद् भागवत। कीर्तन यानी जब हम भगवान के बारे में बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। तो सबसे सुंदर उच्चारण किसने किया? श्री शुकदेव गोस्वामी, जिन्होंने क्या सुनाया था परीक्षित महाराज को? श्रीमद् भागवत। स्मरण, जैसे कि प्रहलाद महाराज ने किया। एक दिल्ली में काफी गर्मी है एक्चुअली, बारिश की वजह से, सॉरी। तो स्मरण किसने किया? प्रहलाद महाराज। कैसा स्मरण किया कि उनके ऊपर कितनी विपत्तियां आई। हिरण्यकशिपु जो उनके पिता थे, उन्होंने कितने संकट दिए, कितनी प्रताड़नाएं दी, परंतु प्रहलाद महाराज ने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। पाद सेवन, अर्थात जैसे कि श्री लक्ष्मी करती है, हमेशा भगवान के चरणों की सेवा करती है। इसी प्रकार अर्चन, वंदन, दास्य दास्य, साख्य और आत्मसमर्पण के लिए भी हम अलग अलग जो महान लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब ये अर्चन और वंदन क्या है? दोनों में क्या अंतर है? अर्चन में आ जाती है भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा, और वंदन में आ जाते हैं भगवान की वंदना, जैसे कि हम भगवान को दंडवत करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, उनकी स्तुतियां गाते हैं, है ना। तो इसके लिए हम पृथु महाराज और अक्रूर जी को हम याद करते हैं। दास्य, जैसे कि श्री हनुमान, भक्त शिरोमणि श्री हनुमान, जिन्होंने भगवान को दास्य भाव में भगवान से प्रेम किया, मतलब उनके लिए सब कुछ भगवान उनके स्वामी थे, और अपनी स्वामी भक्ति को प्रूव करने के लिए उन्होंने पूरी रावण की लंका ही जला दी। साख्य, साख्य कौन हुए? भगवान के सबसे प्रिय सखा अर्जुन, जिन्हें भगवान ने स्वयं भगवत गीता का ज्ञान दिया। और आत्मसमर्पण, जैसे कि बलि महाराज, जिन्होंने भगवान को कहा कि अगर इस संसार में दोनों लोकों में अब कोई स्थान नहीं बचा तो मेरे शीश पे अपना पग धर दीजिए, और भगवान ने रख दिया। तो भक्ति की इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत में हो। तो बहुत सुंदर ये अध्याय है, और इसमें भगवान अपनी भक्ति का बहुत ही गुण ज्ञान देने वाले हैं, इसको हम समझते हैं। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं।
और अलग अलग तरह की, जैसे होता है ना, अलग अलग अपनी अपनी टीकाएं देते हैं, अपनी अपनी व्याख्याएं करते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख। तो हमें ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, जो व्यक्ति भगवान को ना समझे। तो शकुंतला माता जी, हरे कृष्णा, आपसे हरे शुरुआत कृष्ण करते हैं एक माता बार जी। फिर। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनुवाद में पढ़ते जाइए माता जी। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो क्या है ये ज्ञान? ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। क्यों? क्योंकि तो भगवान का अपना वही ज्ञान है। इससे उत्तम कोई ज्ञान हो ही कहाँ सकता है ना? और समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। भगवान का ज्ञान है, भगवान का रहस्य सबसे ज्यादा गोपनीय होगा। ऐसे तो कोई भगवान को इतनी आसानी से समझ नहीं सकता ना, इसलिए इसको सभी विद्याओं का राजा और अत्यंत गोपनीय ज्ञान कहा गया है। सामान्यतया लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती। ज्यादातर जो हम लोग पढ़ते हैं वो भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग, ये सब सब्जेक्ट्स हम लोग इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस ये सब पढ़ते हैं। लेकिन भगवत गीता तो हमारे स्कूल्स में नहीं लगी हुई है, ना ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जबकि सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है। तो अगर हम इस ज्ञान को ध्यान से समझ लें तो फिर हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी ज्ञान में हमें पाप क्या है, पुण्य क्या है, इस जन्म से हमें बाहर कैसे निकलना है, किस प्रकार हम अ, बद्ध जगत से बाहर निकल सकते हैं, ये सब कुछ हमें समझ में आ जाए। तो पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर श्लोक बताया गया है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिरतात्मनाम। अर्थात वो लोग भगवत भक्ति में रत हैं और उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धिकारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है। तो भक्ति इतनी प्रबल है, भक्ति सारे हमारे पापों को नष्ट कर देती है। लेकिन गलती हमारी है कि हम इस भक्ति के ज्ञान को लेते ही नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम अर्थात महामंत्र का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करता है, वो कुछ समय में दिव्यता का अनुभव करने लग जाता है। इसलिए ये शिक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं कि हम इसी शिक्षा को कहीं ना कहीं इग्नोर कर जाते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ नारद जी का प्रसंग आया है कि नारद जी जो थे, ये प्रसंग हम एक बार देखते हैं। तो नारद जी जो थे वो अपने पिछले जन्म का वर्णन करते हैं। तो हम थोड़ा सा इस प्रसंग को पढ़ेंगे। तो पहले, इससे पहले नारद जी के द्वारा एक मंत्र पढ़ते हैं। उच्चिष्टले पानुमोदितो द्विजै सकृत् स्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः एवं प्रतिस्थ प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसम् तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। तो इस प्रसंग में बताया जाता है कि जो नारद जी थे वो पहले अपने पूर्व जन्म में क्या थे। पहले वो नारद जी से पहले भी उनका एक जन्म हुआ था, है ना। और उस जन्म में उन्होंने चतुर्मास में, जो मास अभी चल रहा है, 4 मास होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। इन्हीं इसी चतुर्मास में सेवा, भगवान की सेवा करते हुए उन्होंने क्या किया था, भक्तों की सेवा की थी। तो वो क्या खाया करते थे उस समय में, जो भी भोजन वो जो भक्त खाते थे उनका बच जाता था ना, जिसे उच्चिष्ट कहते हैं, वो उसी भोजन को खाया करते थे। तो उस भोजन को खा खा के ही उनका हृदय इतना शुद्ध हो गया कि अगले जन्म में उन्हें नारद जी वो बने और फिर उन्होंने भगवान की ऐसी भक्ति। आगे नारद जी ने क्या कहा है, प्रणान वयम कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेण शिवम मनोहरा ताः श्रद्धया मे अनुपदम शून्यव्रतः प्रिय श्रृंगस्य ममा भद भगवत रुचि। क्या कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि ऋषि मुनियों की संगति से और उनके उच्चिष्ट से इतना फल उन्हें प्राप्त हुआ कि उन्हें भगवत भक्ति अगले जन्म में मिल गई। और इस अवसर को पाकर देखिए आज तक हम लोग नारद जी को
भगवान का सबसे सुंदर भक्त मानते हैं। तो उनको ये भक्ति कैसे मिली? भक्तों के सानिध्य से, भक्तों की कृपा से उनको भक्ति मिली। तो हमें भी इस ज्ञान को समझना है कि हमें अगर भक्ति चाहिए तो हमें भक्तों से भक्ति मांगनी पड़ेगी, भगवान के भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी, तभी हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अश्रद्धानो पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अर्थात हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान को अगर हमें प्राप्त करना है तो भगवत भक्ति तो करनी ही है, भगवान में श्रद्धा रख करके करनी है। यदि हम भगवान में श्रद्धा नहीं रखेंगे तो फिर हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ बहुत सुंदर बताया गया है कि वृक्ष की जड़ों को सींचने से उसकी डालियों और टहनियों की पत्तियां भी शुद्ध हो जाती है, तुष्ट हो जाती है। जैसे कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि यदि किसी वृक्ष का पोषण करना है तो हमें उसकी जड़ों में पानी देना। यदि हमें आमाशय को भोजन देंगे तो पूरे शरीर की पुष्टि होगी। इसी प्रकार यदि हम भगवान की सेवा करेंगे तो सभी देवी देवता, सृष्टि, पितर सब हमारे जो है वो तृप्त हो जाएंगे। कृष्ण भावनामृत में हमें यही सिखाया जाता है कि हमें भगवत भक्ति पर ध्यान देना है, ना कि इधर उधर के कर्मकांड और देवी देवताओं की भक्ति पर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मया ततम इदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थिताः। अर्थात यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, क्षमा कीजिए समस्त माता जीव जी, मुझ में है। ये भी श्लोक हमें नहीं दिखा स्क्रीन पे। आपने कौन सा श्लोक जी, लिया माता जी? मूर्त माता जी। ये भी नहीं आया क्या इसमें? हाँ, फोर्थ नहीं है इसमें, ये कुछ गड़बड़ है इसमें। तो कोई बात नहीं, हमारे पास फिफ्थ है। ठीक है माता जी, आप अनुवाद पढ़ दीजिए। जी, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। इसका तात्पर्य हरे पढ़ूं कृष्ण। माता जी? नहीं माता जी, थोड़ा सा हम स्पीड से कर रहे हैं अभी। तो जी, तात्पर्य जहां पर होगा जरूर मैं आपसे कहूंगी। तो जी, संपूर्ण सृष्टि मुझ में है परंतु मैं उनमें नहीं। तो भगवान क्या कहते हैं? देखिए, भगवान के इस जैसे हम एक शब्द पढ़ते हैं, आपने कई जगह भगवत गीता में पढ़ा भी होगा, अचिंत भेदा भेद। कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान हर चीज में व्याप्त हैं, लेकिन हर चीज पर आश्रित नहीं। तो इससे क्या तात्पर्य निकलता है कि भगवान है पर वो नहीं है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि भगवान सब चीजों से स्वतंत्र है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं हूं पर नहीं हूं, सब कुछ मुझ में है पर मैं किसी में नहीं, क्योंकि भगवान किसी पर आश्रित नहीं है। तो हमें इसको आश्रय से समझना है, ना कि ये समझना है कि भगवान को फिर हम सर्वव्यापी कैसे माने, भगवान तो कह रहे हैं मैं किसी चीज में हूं ही नहीं। आश्रित नहीं है, इसको समझना है। जी माता जी। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न न भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। अर्थात तदापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती हैं। जरा मेरे जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। हरे हम्म, कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता। भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। मेरा योग ऐश्वर्य तो देखो, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन इस विराट अव्यक्ति का अंश अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। अब देखिए, जब वो कारण है सृष्टि के, जब उनके द्वारा एक पूरी की पूरी सृष्टि उद्भूत हो रही है, तो वो उनके ऊपर सब कुछ टिका रहेगा ना। कहने का अर्थ है कि सब कुछ उनपे आश्रित रहेगा ना। वो थोड़ी ना किसी चीज पे आश्रित होंगे कि सृष्टि को बना भी दिया और फिर सृष्टि पर वो आश्रित भी हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसलिए भगवान ने ये बात कही कि मैं सब में
सब कुछ मुझ में है लेकिन मैं उसमें नहीं। तो हम थोड़ा और समझते हैं, श्रील प्रभुपाद से समझते हैं। श्रील प्रभुपाद के द्वारा हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं, और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते। किंतु कृष्ण जब कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच भी नहीं पाता कि ये कैसे। कभी कभी हम देखते हैं हमारे जीवन में कोई काम हम सोच भी नहीं पाते, अपने आप ही हो जाते हैं। तो वो कौन करता है? हम नहीं करते, वो हमारे लिए हमारे भगवान करते हैं। इस तरह से हमें उनकी शक्तियों को समझना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्। ये तो पढ़ लिया क्या? मत नहीं। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूत न भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। पढ़ लिया शायद माता जी, ये छठवा पढ़ना है। हाँ जी माता जी, आपको हाँ, 6 पढ़ना है, सेकंड। सॉरी, यथाकाश स्थितो। सॉरी माता जी, सॉरी। जी यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्रोगो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीति उपधारय। अर्थात जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो जैसे जो वायु होती है वो हमेशा आकाश में रहती है, भगवान कहते हैं उसी तरह से मुझे सभी प्राणियों में व्याप्त मानो। तो अब ऐसा पढ़ते हैं। तो माता जी ये स्क्रीन पर आपके मैं एक मार्क कर रही हूँ वायु की गति से, यहाँ से थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे। जी जी, दिख रहा है, दिख रहा है माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है, और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो अब हमें यहाँ क्लियर हो गया ना, जैसे वायु के बारे में बताया गया है कि जैसे वायु और आकाश अलग अलग है लेकिन तब भी वायु आकाश में रहती है। इसी प्रकार भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हर एक चीज के अंदर जा जाके हमें उस पे अपनी आश्रय होना भी, उस पर आश्रित होना भी दिखाएंगे। वो हर चीज के स्वामी है, सब कुछ उन पर आश्रित है, वो किसी पर आश्रित नहीं है। तो यहाँ पर ब्रह्म संहिता से एक बहुत सुंदर श्लोक लिया गया है। यच्चक्षुरेषु सविता सकलं ग्रहाण राजा समस्त सुरमूर्ति शेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अर्थात ये सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है, तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता है। तो जो सूर्य देव हमें इतना प्रकाश प्रदान करते हैं वो भी एक्चुअली भगवान की इच्छा पर ही अपनी रोटेशन में घूमते हैं, अपनी उसको क्या कहते हैं, रोटेशन, अपनी एक्सिस में। एक शब्द होता है ना हिंदी में, अपनी, अपनी परिधि में जी परिधि, भी नहीं, एक या कक्ष पर्टिकुलर, में। हाँ अपने कक्ष में। कक्षा में, यस यस यस, जी जी। तो इसलिए उसमें वो इसीलिए चक्र लगाते हैं क्योंकि भगवान का ही वो ऑर्डर एक तरह से मानते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्प कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अर्थात हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो अभी जस्ट हमने 8वें अध्याय में यही सीखा
कि कैसे जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो सब कुछ जलमग्न हो जाता है, प्रलयमान हो जाता है। उसके बाद जब ब्रह्मा जी पुनः अपने उनके सवेरा होता है तो फिर सब कुछ फिर पुनः जागृत हो जाता है। इसी प्रकार जब प्रकृति का विनाश होता है, ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते हैं तो महाप्रलय आती है, सब कुछ विनष्ट हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन फिर जब दोबारा ब्रह्मा जी का जन्म होता है तो फिर पुनः सृष्टि होती है। तो ये सब भी भगवान के कारण हो रहा है। और ये भी बताया जाता है कि जितने ब्रह्मांड हैं ये भगवान के रोम छिद्रों से प्रकट होते हैं। जब वो श्वास अंदर लेते हैं तो ब्रह्मांड उनके अंदर वापस आ जाते हैं, जब वो श्वास छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड बाहर आ जाते हैं। ये सब भगवान के कारण होता है, और इवन ब्रह्मा जी के कारण भी नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी तो खुद उनकी अपनी मृत्यु हो जाती है, केवल और केवल भगवान के कारण ये सब कुछ संभव। हरे कृष्ण। प्रकृतिं स्वाम अवष्टाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। अर्थात संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान ने क्लियर कर दिया यहाँ पे कि मेरी इच्छा से ये प्रकट होता है और मेरी इच्छा से ही ये नष्ट भी होता है। यहाँ पर हमने जो भगवान के पुरुषावतार पढ़े थे उनके बारे में बताया जा रहा है, एक बार फिर से यहाँ समझते हैं। देखिए, भगवान के 3 रूप बताए जाते हैं, उनके 3 पुरुषावतारों में हम उन्हें समझते हैं। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद ने समझाया भी है। तो पहला पुरुषावतार है महाविष्णु। तो महाविष्णु क्या है? जब सृष्टि होनी होती है तो भगवान के रोम छिद्रों में से जब ब्रह्मांड निकलते हैं तो ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है ना। तो वो जो भगवान का रूप है जिसके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं, जो कारण सागर में शयन करते हैं, वो है महाविष्णु। जब वो अपना श्वास छोड़ते हैं असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। अब जितने ब्रह्मांड निकलते हैं उनमें से हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक एक विष्णु फॉर्म जाती है उस ब्रह्मांड का संचालन करने, क्योंकि उस ब्रह्मांड में भी आगे सृष्टि करनी होती है ना। ये तो हो गए सब ब्रह्मांड निकल आए। अब ब्रह्मांडों के अंदर की सृष्टि कौन करेगा? तो एक विष्णु फॉर्म हर एक ब्रह्मांड में भी जाएगी। तो वो जो भगवान विष्णु की फॉर्म हर एक ब्रह्मांड में जाती है वो कहलाती है गर्भोदक्षाई विष्णु। अब 2 पार्ट्स हो गए, एक की ब्रह्मांड आ गए, दूसरा की हर ब्रह्मांड के अंदर भगवान आ गए। कैसे? गर्भोदक्षाई विष्णु बनकर। अब उन्होंने अंदर आके ब्रह्मांडों में सृष्टि करनी शुरू की। अब क्या हुआ? ब्रह्मांडों के अंदर जीव आ गए। अब भगवान को तो हर एक जीव के अंदर भी जाना है, हर परमाणु के अंदर भी जाना है। तो फिर वो फॉर्म कौन सी होगी जो हर एक जीव में जाएगी? वो भगवान का तीसरा पुरुषावतार है क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान फिर प्रकृति के हर एक वस्तु में प्रवेश करते हैं। तो ये 3 प्रकार से भगवान अपने पुरुषावतारों के द्वारा सृष्टि की रचना और संचालन करते हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। अर्थात हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान क्या कहते हैं कि ये सारे मिलकर भी जितने भी कर्म हैं वो मुझे बांध नहीं पाते। श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि इस प्रसंग से यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कुछ काम नहीं है। भगवान के पास तो सारे कार्य कर ही भगवान रहे हैं, परंतु इसका ये अर्थ भी नहीं है कि वो कर्मों से बंधे हुए हैं। है वो कर्मों से अलग। जैसे कि प्रभुपाद ने देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जब कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, अब सपोज वो किसी को कोई सजा सुनाता है, तो इसका अर्थ ये थोड़ी हुआ कि वो सजा सुनाने के कारण उसकी भी इसमें कोई गलती हो गई। उसका तो कोई लाभ या हानि नहीं है, है ना। या जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का अकाउंटेंट है, उस कंपनी के सारे पैसे उसके पास होते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो कंपनी का मालिक हो गया। वो तो सिर्फ अपनी नौकरी कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि जो भगवान ने आगे देवी देवता आदि नियुक्त किए हैं वो भगवान के कहने से सब कार्य करते हैं, लेकिन असली प्रकृति भगवान के अंतर्गत है। तो जिस प्रकार न्यायाधीश जो होता है वो न्यायालय में बैठ के किसी को भी दंड दे सकता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि वो न्यायाधीश भी गलत हो गया। इसी प्रकार भगवान के द्वारा भी अगर कोई दंडित हो रहा है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान गलत है। मनुष्य या जीव अपने कर्मों की सजा भोगता है, बस खत्म। इतना ही तो है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम् हेतु अनेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते।
अर्थात हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो भगवान कहते हैं ये भौतिक प्रकृति भी मेरी शक्तियों में से एक है। तो हमने भगवान की दो प्रकार की शक्तियां समझी थी 7वें अध्याय में, भौतिक शक्ति और अंतरंगा शक्ति यानी आध्यात्मिक शक्ति। तो यही दोनों शक्तियां मिलकर के इस पूरी सृष्टि को और आध्यात्मिक सृष्टि को भी चलाती। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं इस प्रकार जो मूर्ख होते हैं वो भगवान का प्रयास क्यों करते हैं, वो क्या नहीं समझ पाते, वो भगवान के सच्चिदानंद रूप को नहीं समझ पाते। जैसे कि ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी ने क्या कहा है, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अर्थात जो उनका सच्चिदानंद स्वरूप है उसको समझ नहीं पाते, इसलिए वो भगवान की शक्तियों को कभी स्वीकार नहीं करते। और ऐसे लोगों को भगवान ने स्वयं क्या कहा है कि ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो मेरा परिहास करते हैं। यहाँ भी क्लियर लिखा हुआ है ना, यहाँ मैं हाईलाइट करती हूँ, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं, है ना। अब देखिए महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी खड़े हैं और बाकी लोग भी खड़े हैं, अर्जुन भगवान को पहचान रहे हैं, लेकिन बाकी जो खड़े हैं दुर्योधन की साइड वो समझ ही नहीं रहे। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार हैं, कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं, भगवान को सामान्य मानते हैं। वो कहते, कोई कहता है वो ऐतिहासिक कैरेक्टर थे, कोई कहते हैं वो मैजिशियन थे। वो समझ नहीं पाते कि ऐसा कुछ नहीं है, वो भगवान है, ये सारे ब्रह्मांड उन्हीं के द्वारा निकाले गए हैं। वो इस प्रकृति को समझना ही नहीं चाहते। इसी संदर्भ में आगे श्रीमद् भागवत से भी एक श्लोक लिया गया है, कृतवान किल कर्माणि सह रामेव रामेण केशवः अतिरमत मर्त्यांति भगवान मूढ़ः कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रचंड रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। तो मनुष्य को भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है, लेकिन तब भी कुछ लोग समझ ही नहीं पाते। एक छोटा सा जो शिशु है वो इतने बड़े गोवर्धन को कैसे उठा लेगा, एक साथ 16,108 रानियां रख के एक साथ उन सबके महलों में कैसे चला जाएगा। ये कोई मैजिशियन भी नहीं कर सकता ना, ये तो भगवान ही कर सकते। लेकिन कुछ लोग जिनको उनमें विश्वास नहीं होता वो नहीं मानते, मंदिर भी नहीं जाते। कुछ लोग तो मंदिर जाके भी कहते हैं कि नहीं मूर्ति नहीं होनी चाहिए, मूर्ति पूजा गलत है। भाई क्यों गलत है? अपने भगवान का हम अगर आवाहन एक अर्चा विग्रह के द्वारा कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? तो इसलिए हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। देखिए आगे लिखा है, ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं चूंकि भगवान सर्वत्र है तो फिर हम अपने को मंदिर पूजा तक सीमित क्यों रखें? यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर या अर्चा विग्रह में नहीं होंगे? तो ऐसे लॉजिक्स वो लोग देते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, जिसे ज्ञान हो जाएगा वो ऐसा लॉजिक कभी नहीं दे। हरे कृष्णा देवेंद्र प्रभु जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता हरे जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगले 5-7 श्लोक ले लीजिए। मोगाच मोह कर्मणो मोज्ञानाविचेतसा राक्षसी आसुरी च प्रकृति मोहिनी आश्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे अवसरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके काम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो ऐसे लोग कभी भी उनके सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। जो लोग भगवान को नहीं मानते, उनकी सत्ता को नहीं समझते, वो आसुरी माने जाते हैं, भगवान की शरण में नहीं जाते। और जो लोग भगवान की शरण में नहीं जाते उनकी फिर कभी मुक्ति नहीं हो पाती। भगवान उन्हें फिर वो मौका ही नहीं देते कि वो अपने से ऊपर उठे।
वो इन्हीं योनियों में भटकते रह जाते हैं। तो भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना बहुत बड़ा अपराध है, उनको हमें उनको सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। जो लोग भगवान को भौतिक समझते हैं या ये समझते हैं कि भगवान एक नॉर्मल इंसान थे या चलो हो सकता है कोई मैजिशियन थे, इसका मतलब भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान की स्वीकृति उनकी शक्तियों को स्वीकृति ही नहीं देना चाह रहे। ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। महात महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिम् आश्रित्वा भजन्ते अन्यमनसो ज्ञात्वा भूतम् आदि अव्ययम्। हे पार्थ, मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संचरण संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो जो मोहित होते हैं, जो देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे सॉरी एक सेकंड जो मोह मुक्त होते हैं, सॉरी शायद मैंने मोहित बोल दिया वर्ड, मोह मुक्त होते हैं मतलब जो मोह से मुक्त हो चुके होते हैं, जो भौतिक प्रकृति के मोह से मुक्त हो चुके होते हैं, वो भक्ति में लगे रहते हैं, और भक्ति में लगने के कारण उनके सारे पाप कट जाते हैं। तो ऐसे लोग महात्मा कहलाते हैं। ऐसे लोग भगवान की सत्ता में विश्वास रखते हैं, जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, और इससे उनको क्या लाभ होता है कि उनकी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। तो भौतिक प्रकृति के जब वो वश से छूट जाते हैं तो उनको आध्यात्मिक पद का, उनकी आध्यात्मिक लाइफ शुरू होती है, फिर वो आध्यात्मिक पद पर आ जाते हैं। और ऐसे महात्मा जो है वो शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करते हैं। जहां पर भी शुद्ध भक्त होंगे, देखिए श्री प्रभुपाद समझा रहे हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु से भी आकृष्ट नहीं होते। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होगा वो कभी भगवान के चतुर्भुज रूप को देखेगा भी नहीं, ना ही उसे विराट रूप में कोई दिलचस्पी होगी। वो तो केवल भगवान के वही द्विभुज रूप, पीताम्बर वस्त्र, मेघ वर्ण, उन्हीं चीजों को सोचेगा और समझेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सततम कीर्तयन्तो मां यत्तन्तस्य च दृढवता नमस्ते तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। भगवान ने बता दिया कि ये महात्मा कौन होते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं। कैसे करते हैं? भगवान के कार्यकलापों का वर्णन सुनते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं, जैसे कि अभी आप सब सुंदर भक्त क्या कर रहे हैं, भगवान के गाए हुए इस गीत को, श्रीमद् भगवत गीता को सुन रहे हैं। किससे? गुरु से, श्रील प्रभुपाद से, है ना। तो यही है, एक भक्ति में आगे जब मनुष्य बढ़ता है तो वो 10 काम छोड़कर भक्ति करने बैठता है, और जब उसका मन भौतिकता में होता है तो वो भक्ति और श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम छोड़ के भौतिकता की तरफ भागता है। अरे ये काम रह गया, वो काम रह गया, पहले ये कर लूं, पहले वो कर लूं। लेकिन जब हमारी भक्ति बढ़ती है, तो जैसे आप सब इतने शुद्ध और इतने सुंदर भक्त हैं कि सब कुछ छोड़कर इस समय क्या कर रहे हैं, भगवत गीता। देखिए सबने एक साथ ही कहा कि नहीं थोड़ा सा समय चलो थोड़ा और पढ़ ले। इसका मतलब आप सबके अंदर की भक्ति की प्रगाढ़ता बढ़ रही है, बहुत सुंदर लक्षण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञान जगेन च अन्यने य यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जग में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अधेय रूप में, विविध रूपों में तथा विषम रूप में करते हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो अलग अलग रूपों में लोग भगवान की पूजा करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त भी नहीं होते, और अलग अलग प्रकारों से भगवान की पूजा करते हैं। भगवान ने खुद भी बताया था कि कई तरह के लोग, 4 तरह के लोग होते हैं जो उनकी शरण में आते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो उनकी शरण में नहीं आते, वो भी बताए थे ना। तो बहुत तरह के लोग होते हैं, उन्हीं सबके बारे में यहाँ वर्णन किया जा रहा है। अब आगे बताते हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनसे भी निम्न है, जो इनसे भी गए गुजरे। उनकी क्या कोटियां हैं, ध्यान से सुनते हैं। परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करते हैं। श्रील प्रभुपाद इतना सुंदर समझा रहे हैं, श्री प्रभुपाद की जय,
क्या कह रहे हैं कि अपने आप को भी भगवान समझते हैं। और कौन से होते हैं? परमेश्वर को मनोकल्पित रूप से पूजा करते हैं, पूजा करने का अपना कुछ अलग ही ढंग बना लेते हैं। तीसरे कौन से होते हैं? भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं, वे इन सब में अदम है। जो भगवान के विश्व रूप की पूजा करें, हमें भगवान के विश्व रूप से क्या लेना देना? वो तो इतना भयावह रूप है कि अभी देखिए 11वें अध्याय में जब अर्जुन देखेगा तो अर्जुन भी डर जाएगा। मैं तो भगवान का वही शांत श्याम सुंदर रूप ही सबसे मधुर लगना चाहिए, यदि हमें भक्ति है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अहम कर्तु अहम यज्ञ अहम स्वाहा अहम अहमो औषधम मंत्रो हम हमें वज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य दमनी, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान बता रहे हैं कि जिन यज्ञों की तुम बात करते हो उन यज्ञों में मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला अर्पण हूँ, मैं ही औषधि हूँ, जो ध्वनि हो रही है, मंत्र पढ़े जा रहे हैं वो भी मैं ही हूँ, घी भी मैं ही हूँ, अग्नि भी मैं ही हूँ, आहुति भी मैं ही हूँ। तो यज्ञ में यही सब चीजें तो होती है ना, घी अग्नि आहुति मंत्र यज्ञ होत्र, करने वाला हवि, सब कुछ। भगवान कहते हैं सब कुछ मैं ही हूँ, क्योंकि यज्ञ तो मैं ही हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पिता पिता अहम अस्य जगतो माता दाता पितामह वेदम पवित्रम पवित्रम ओंकार रिंग साम जुजर एव च। मैं इस ब्राह्मण का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं गे जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय और पितामह मैं हूँ। पिता क्यों? क्योंकि पिता के द्वारा माता गर्भस्थ होती है ना। तो प्रकृति कौन है? माता है हमारी। और पिता कौन है? भगवान है। भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया, तभी तो प्रकृति के गर्भ से ये जीव का बीज फूटा। और आश्रय भी भगवान है, क्योंकि सब कुछ उन पर आश्रित है। और पितामह किस लिए है? क्योंकि वो सबसे आदि पुरुष है, उनसे पुराना कोई है ही नहीं। मैं ही ज्ञेय हूँ, मतलब जानने योग्य भी मैं ही हूँ, शुद्धिकर्ता भी मैं ही हूँ, ओंकार भी मैं ही हूँ, और समस्त वेद भी मैं ही। तो फिर बचा क्या? सृष्टि भी भगवान, माता पिता भी भगवान, इसमें रहने वाले भी भगवान। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, श्री प्रभुपाद लिखते हैं, श्री प्रभुपाद की जय। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके सृष्टा दादा दादी दादा आदि भी कृष्ण है। वस्तु तो कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य भी कृष्ण है। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की ही दिशा में होता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो कुछ भी है वे कृष्ण है, और कृष्ण के ही इर्द गिर्द हमारी पूरी चेतना घूमती रहनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृतम प्रभः प्रलय स्थानम निधानम बीज अव्ययम। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। मैं ही लक्ष्य हूँ। भगवान कहते हैं हर चीज का लक्ष्य मैं हूँ। लक्ष्य क्या होता है? जहां तक हमें पहुंचना होता है, हमारा गंतव्य। पालन करता भी मैं ही सब कुछ, सब चीजों का पालन करता हूँ। स्वामी भी मैं ही हूँ, साक्षी भी मैं ही हूँ, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं, सबके हृदय में है भगवान, तो सब कुछ जानते हैं। धाम शरण स्थली, अर्थात जहां हमें रहना है वो गंतव्य भी भगवान है, और अत्यंत प्रिय मित्र भी। सृष्टि भी मैं ही करता हूँ, प्रलय भी मैं ही करता हूँ, आश्रय भी मैं ही देता हूँ, और अविनाशी बीज, मतलब सृष्टि बीज भी मुझसे ही है और अंत भी मुझ में ही है। तो फिर उनके अलावा कुछ है ही नहीं। देखिए यहाँ पे श्री प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण भगवान परम साक्षी है। हमारा घर देश लोग, यहाँ तक कि जहां हम रहते, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी दीक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण रहे। वो ही सब कुछ है, तो फिर क्यों ना उन्हीं की शरण ग्रहण की जाए, फिर अपना हम प्रभुत्व जताएं ही क्यों? है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। तप तप अहम 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 वर्ष निग्रहण्य
गृहिणीम उत सृजामि च अमृतम अमृतम च मृतु च सदा सच अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ, लाता हूँ। मैं ही अमर तब हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत्य असत, दोनों मुझ में ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं ही ताप प्रदान कर रहा हूँ, मैं ही वर्षा को रोक रहा हूँ, मैं ही अमरत्व प्रदान कर रहा हूँ, मृत्यु भी मैं ही हूँ, आत्मा भी मैं ही हूँ, पदार्थ भी मैं ही। भगवान प्रभुपाद लिखते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत सूर्य के ताप द्वारा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वे ही अनुराग वर्षा की झड़ी लगा देते। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है और अंत में मृत्यु रूप में भी कृष्ण ही हमें मिलते हैं। अर्थात अमरत्व भी वही है और मृत्यु भी वही है। और क्योंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों है, अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण ही है। एवं वृंदावन में दो भुजा वाले बंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं ये भगवान रूप की होती। तो जो रूप से हम प्रेम करते हैं वो उनका भगवान सबसे सुंदर श्याम सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्रैविदा माम सोपाम पूत पापा जगे इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यं दिवि देव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वह स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए प्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। अब यहाँ पर वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, तो ये सोमरस कोई मदिरा नहीं होती, ये भी एक स्वर्ग का एनर्जी ड्रिंक होता है, इसको सोमरस कहा जाता है। वे पापों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में प्रवेश करते हैं, जहां वे देवताओं का आनंद होते हैं। लेकिन भक्त कभी वहां नहीं जाना चाहते, भक्त केवल भगवान के धाम जाना चाहते। भक्त के लिए अगर आप सोचें तो भक्त कभी भी इस स्वर्ग के चक्कर में कभी नहीं पड़ते। देखिए प्रभुपाद समझा रहे हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र से छात्र हैं वे इंद्र और चंद्र जैसे विभिन्न देवताओं को आहुतियां देने में रुचि रखते हैं। तो जो लोग उन देवताओं को, इंद्र चंद्र जैसे देवताओं को आहुतियां देंगे वो उन्हीं के धाम जाएंगे, है ना। तो इस अध्याय में 13 श्लोक और बचे हैं, तो हम 10-12 मिनट और लगा करके इस अध्याय को संपूर्ण कर लेते हैं। अन्यथा फिर ये 13 श्लोक हमें कल 10वें अध्याय के साथ करने पड़ेंगे और 10वां अध्याय ऑलरेडी लंबा है। और कल चतुर्श्लोकी गीता है, बहुत सुंदर चतुर्श्लोकी गीता, बहुत सुंदर है, समस्त गीता का सार है, बिल्कुल मिस ना करिए। और 4 श्लोक हम बैक टू बैक कल पढ़ेंगे, बहुत सुंदर श्लोक हैं, बहुत सुंदर मीनिंग है, पूरी गीता का सार कहलाता है 10.8, 9, 10 और 11। तो कल हमें उस पर थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, तो अभी लगभग 10 से 12 मिनट हम लेते हैं और इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं श्लोक पढ़ती हूँ और आप अब सभी 2-2 अनुवाद लें। तो अगले लगभग 4 अनुवाद हमारे जलेंद्र प्रभु जी, आप रेडी रहे। श्लोक मैं पढ़ती हूँ। जी माता जी। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति एवं तृतीय धर्मं प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। हरे कृष्ण। है कृष्ण माता जी। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इन सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे मृत लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों से दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो जिस भी लोक में मनुष्य के जब कर्म फल पूरे हो जाते हैं तो उसे वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। सारांश यह है कि वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में जीव घूमता रहता है। अच्छा, तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस संसार में पुनः लौटना नहीं पड़ता। तो भक्त क्या चाहता है? भक्त चाहता है कि वो वैकुंठ लोक जाए ताकि वहां से उसे
जन्म मृत्यु से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। अनन्या अशन अनन्याश्चितन्त यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत सुंदर श्लोक है, इसका अर्थ बहुत सुंदर है। जी प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी भी जो आसक्तियां होती हैं मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। अब ये जो 9.22, 26 और 34 ये 3 श्लोक इस अध्याय के मेन श्लोक हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 9.22, 26 और 34। 22 क्या कहता है? योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC जिसे कहते हैं, उनका ये मोटो भी है शुरू से। योगक्षेमम वहाम्यहम् मतलब जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं तुम्हें देता हूँ। तो भगवान यहाँ पर एक एश्योरेंस दे रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास साख्य और आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं। तो ये कहना चाहिए कि यही योग है, और जिस व्यक्ति के अंदर ऐसे योग लक्षण आ जाते हैं, अर्थात जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, भगवान उसकी सारी इच्छाएं स्वयं ही पूर्ण कर देते हैं। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। हरे कृष्ण माता जी। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो पूजा तो वो भी मेरी ही कर रहे हैं, क्योंकि देवी देवता क्या है, वो भी तो भगवान के ही उपासक हैं। तो हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो भी वो भगवान को ही लगेगी, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण ढंग, वो गलत ढंग है। डायरेक्ट मेरी पूजा करो। भगवान क्या कहते हैं? श्री प्रभुपाद लिखते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि श्री कृष्ण का कथन है कि जो अन्य देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष मेरी पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों और टहनियों में डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं है। सही बात है ना? तो हम क्या कह रहे हैं, इसीलिए इसे अविधि पूर्वकम कहा गया है, अर्थात भगवान की पूजा ना करके देवी देवताओं के थ्रू उनको रूट करना। मतलब हम अपने माता पिता को डायरेक्ट नमस्कार ना करें, अपने चाचा जी को कहें कि जाओ मेरे पिताजी को नमस्कार कराओ, या तो माता के पैर ना छुए, मौसी को जाके बोले कि मेरी माँ के पैर छू के आओ। तो क्या ये सही है? गलत है ना? इसी तरह से हम अपने देवी देवताओं के थ्रू भगवान की भक्ति ना करें, डायरेक्ट भगवान की उपासना करें। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं कि सभी योग यज्ञों और भोक्ताओं का, यज्ञों का स्वामी मैं हूँ, भोक्ता मैं हूँ, और जो इसे नहीं समझते वो नीचे गिर जाते हैं। यज्ञ क्या है? यज्ञ है विष्णु, या तो विष्णु को प्रसन्न करना। देखिए यहाँ क्लियर लिखा है, यज्ञ का अर्थ है विष्णु, है ना? तो यज्ञ क्या है? यज्ञ विष्णु है, या विष्णु को प्रसन्न करना यज्ञ है। तो जो यज्ञ को विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ना करके देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करे, कि मेरी नौकरी लग जाए, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो वो मूर्ख है। यान्ति देवव्रता देवयान्ति तृतीयांति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो 22, 26, 34 और 25 भी था, सॉरी मैंने आपको एक श्लोक ये भूल गई मैं। 22, 25, 26 और 34 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के बीच जन्म लेते हैं, भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं उनकी ही उपासना उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे मेरे पास आते हैं।
तो हमें देवी देवताओं की पूजा करके स्वर्ग और उच्च और निम्न लोकों को नहीं जाना। शुद्ध भक्त क्या करता है, देखिए श्रील प्रभुपाद क्या समझाते हैं। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण और विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना ही नहीं। लोग कहाँ जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि कृष्ण लोक कहाँ है। अब आ रहा है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, जो हम खाते हैं उसके ऊपर। अब हमें ये समझना है कि भगवान क्या खाते हैं। तो अब ये श्लोक हमें बताएगा कि भगवान को हमें क्या अर्पण करना चाहिए, भगवान को हमें क्या खिलाना चाहिए। हरे कृष्ण। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तयुपहृतम मश्नामि यत् प्रयतात्मनः। है गृह माता जी। हरे। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। है कृष्ण। हरे कृष्ण। जो हम भोग लगाते हैं उसमें हम, अगर हमारे पास सक्षमता है तो हम भले ही सोने चांदी के थाल बना के रोज लगाएं, लेकिन नहीं है तो एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल भी अगर भगवान को प्रदान कर दें। लेकिन कैसे, पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है, कोई प्रेम और भक्ति के साथ। तो श्री प्रभुपाद लिखते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि नित्य सुख के स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्य में फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी इसको कर सकता है। तो कोई कितना ही निर्धन हो लेकिन वो जल तो ला सकता है। भगवान थोड़े से जल से भी प्रसन्न हो जाएंगे यदि प्रेम और भक्ति के साथ दिया जाए। लेकिन बड़े बड़े थाल सजा दिए जाएं और जाके कोई नौकर चाकर को कहा जाए कि जाओ थोड़े पकौड़े बना दो और साथ में बहुत अच्छा सा चटपटा सा भोजन बना के भगवान को रख दो, और एक काम करना थोड़ा सा मांस मछली और अंडे भी बना दो, तो क्या भगवान उसे ग्रहण करेंगे? घोर पाप है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसको मैं अंडरलाइन करती हूँ, आप ध्यान से पढ़िए। इस प्रकार यहाँ से पढ़िए, कृष्ण को मांस मछली अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वो इसका उल्लेख करते। उन्होंने शाक, अन्न, फूल, दूध और जल का उल्लेख किया, तो क्यों भगवान ने मांस मच्छी का उल्लेख नहीं किया? क्योंकि भगवान को वो नहीं चाहिए। उन्हें जो चाहिए उन्होंने बता दिया, वो तो एक तुलसी पत्र और जल रख दीजिए, भगवान को पूरे दिन के साथ खुश रहेंगे। आप अपने ही घर में भगवान की सेवा कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यत् करोषि यद्याश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। है कृष्ण माता जी। हरे। एक उनसे तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ आरती करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। है कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो जो भी कुछ करते हो, चाहे तुम्हारे खाना हो, जो तुम्हारे कर्म है, तुम्हारा दान है, तपस्या है, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए कर्म करे। जो भी कुछ हम करते हैं, चाहे हम कुछ भी करें, हमें भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत की उन्नति के लिए करो। हमें क्या करना चाहिए? हमेशा 24 घंटे हमें कृष्ण नाम का जप करना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और जो भी हम अर्निंग्स करें, जो भी हम अच्छा करें, कर्म करें, तपस्या यज्ञ आदि जो भी करें, भगवान को अर्पित करें। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षस्य कर्म बंधनै संन्यास योग युक्ताम विमुक्तो माम उपास्यसि। है कृष्ण माता जी। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ शुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। है कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। और श्री रूप गोस्वामी ने इस युक्त वैराग की क्या डेफिनेशन दी है? अनासक्तस्य विषयान अंधार अहम्यो युंजत युंजतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। अर्थात इसका क्या मीनिंग है? श्री प्रभुपाद, श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं, हमें कर्म करने पड़ते हैं, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो वह युक्त वैराग्य। तो ये एक प्रश्न आपको आता है क्विज में, युक्त वैराग्य क्या है? तो युक्त वैराग्य वो कर्म है कि जब हम इस जगत में रहते हुए जो कर्म करके हम उन्हें कृष्ण को अर्पित कर दें, वो युक्त वैराग्य कहलाता है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता,
अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो ऐसा मनुष्य जो अपने कर्मों को भगवान के लिए करे और कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर दे, उसकी कैसी गति होती है, कैसी मुक्ति होती है कि वे सीधा भगवत धाम को जाता है। समो अहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं मैं किसी से पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं संभाव रहता हूँ। लेकिन फिर भी संभाव रहने के साथ साथ भी यदि कोई मनुष्य भगवान की प्रेममयी सेवा करता है, उनकी भक्ति करता है, तो भगवान उसे अपने प्रिय मित्र की तरह लेते हैं। अपि चेत सुदाचारो भजते मामन्यक भाग साधुरेव समन्तव्य समव्यक्त वसितो हि सह। हरे कृष्ण माता जी। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में तत्पर रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़े रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो अब यहाँ समझते हैं श्री प्रभुपाद क्या समझाते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। कि हमें क्या समझना होगा कि मनुष्य जब बद्ध रहता है तो वो दो प्रकार के कर्म करता है, पहले बद्ध और दूसरे स्वाभाविक। तो जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज और राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए भी कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः भिन्न रहता है और कृष्ण भावनामृत में भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते। तो इन दो प्रकार के कर्मों को अब हमें समझना है कि हम कैसे कर्म करें। हम कृष्ण भावनामृत कर्म करें, जिससे हम केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करें, और दूसरी बात, उनको प्रसन्न करके हम क्या कर सकते हैं, इस जीवन से मुक्ति पाकर उनके धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्ता प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। हरि हरे कृष्ण माता जी। बोल, हरि बोल। निडर होके घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो हम सबको एक भगवान ने क्लियर कट ये दे दिया है कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो इसका मतलब जल्दी से भगवत भक्ति में घुस जाएं, ताकि हमें एश्योरेंस मिल जाए कि भगवान का भक्त बनते ही अब हमारा कभी विनाश नहीं होगा। श्री हरि प्रभुपाद लिखते बोल। हैं, श्री प्रभुपाद की जय। वह भगवान को जो हृदय में बसाता है, भक्त के बारे में लिख रहे हैं, फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कल्मश दूर हो जाते हैं। और उच्च पद से नीचे वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्ध भक्ति के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, परंतु यहाँ ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं। हमें क्या करना है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हुए भक्ति में आगे बढ़ना है, ताकि सभी कल्मशों से हमें मुक्ति मिल जाए और भगवान की एश्योरेंस मिल जाए कि हमारा कभी विनाश नहीं होगा। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो एक एक श्लोक अब सब पढ़ लेते हैं, अंतिम 3 श्लोक रह गए हैं। तो देवेंद्र प्रभु जी 32वां श्लोक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। मोहि पार्थ व्यपर्षते ये अपि स्युः पापयोनिः स्त्रियवैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति परां गति। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निमन जन्मा स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो स्त्रियां हम लोग हैं, माता जी हैं, उनको थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लगता है कि भगवान ने ऐसे क्यों कहा कि भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य, मतलब स्त्री को निम्न जन्मा वैश्य और शूद्र की कैटेगरी में क्यों डाला। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्त्री की महिमा बहुत ज्यादा है। जितनी भी भगवान की स्तुतियां हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा जो कीमती स्तुति है वो कुंती महारानी की मानी जाती है। और भगवान भी सबसे ज्यादा प्रेम अगर भगवान ने किसी को किया है तो वो भी राधा रानी से किया है। तो ऐसे स्त्रियों को अपने आप को निम्न नहीं मानना। लेकिन क्योंकि स्त्रियों को निम्न जन्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार थोड़ा सा बुद्धि कम होती है, जल्दी से विचलित हो जाती हैं, जल्दी से किसी के बहकावे में आ जाती हैं।
तो इसलिए उनको थोड़ा सा कम बुद्धि के कारण ऐसा कहा गया है। तो स्त्री होने का कारण अपने को हमें निम्न नहीं समझना, हम तो भगवान के भक्त हैं। और वैसे भी हम स्त्री और पुरुष से ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि हमारा स्तर अब आत्मा का स्तर है। हमें ये स्त्री पुरुष ये सब नहीं सोचना है। हरे कृष्णा। शकुंतला माता जी, एक श्लोक ले लीजिए, 33वां श्लोक। हरे कृष्ण माता जी। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजऋषयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। अर्थात फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो श्री प्रभुपाद इसको बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं, श्री प्रभुपाद की जय। कि अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, तब भगवान उससे भी कहते हैं मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान को हृदय से लगाना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो जब अर्जुन को भगवान इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं, तो फिर हमारी तो कहना ही है। और अब वक्त आता है भगवत गीता का सार, इस श्लोक को कहा जाता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी बात है ये, इसको समझना। भगवान ने स्वयं इसको 2 बार रिपीट किया है। भगवान ने इस श्लोक को 9.34 मतलब 9वें अध्याय में भगवान ने इस श्लोक को कहा है। और जिस चीज को हम 2 बार कहते हैं, ये तो एक छोटी सी बात है एक मोटे तौर पे, कि अगर हम किसी बात को 2 बार रिपीट करें तो वो इंपॉर्टेंट होती है। तो भगवान स्वयं जिस श्लोक को 2 बार कह रहे हैं, एक 9.34 में कहा है, एक 18वें अध्याय में 65वें श्लोक के रूप में भी कहा है। 9.34 और आप चेक कर सकते हैं भगवत गीता में 18.65। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मनं मत्परायणः। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर पाओ। भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर तुम अपने को मेरी भक्ति में लगाओगे, मुझे नमस्कार करोगे, मेरी पूजा करोगे, तो तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। लेकिन कुछ लोग जो आसुरी होते हैं, वो कभी भगवान का चिंतन नहीं करते, वो उनसे ईर्ष्या करते हैं, वो भगवान को मानते ही नहीं, उनके अस्तित्व को समझते ही नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो नवदा भक्ति दी गई है, जिसमें श्रवण कीर्तन पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आदि के द्वारा हमें भगवान की लगातार भक्ति करनी है। और भक्ति का अर्थ है प्रेममयी सेवा। हमें लगातार भगवान की भक्ति में प्रवृत्त रहना है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं अपनी शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को क्या चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत का पद ग्रहण करे और संसार में सुख पूर्वक जीवन बिताए। अंततो गत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार को प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये हरे सब कृष्ण। आप सुंदर भक्तों के कारण हो पाया कि आपने इतना अच्छा इतना सुंदर समय दिया। टाइम से भी लगभग लगभग आधा पौना घंटा आप लोग ऊपर आज बने रहे। लेकिन इससे हमें सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ कि हमने अपना एक पूरा दिन सेव किया। क्योंकि मुझे चिंता इस बात की है कि इस महीने में हमारे पास इतने सुंदर फेस्टिवल्स आ रहे हैं कि शायद उन पे हमारी क्लास शायद नहीं हो पाए। जैसे बलराम जयंती के दिन बहुत मुश्किल है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मुझे लगा कि हम आज इसको कंप्लीट करें। और बीच में अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम संडेज को भी इस क्लास को ले लेंगे, ताकि हम कहीं ब्रेक ना लें। और हमारा 1 सितंबर क्या, हम 31 अगस्त को ही इसको कंप्लीट कर देंगे। तो अभी हमारे पास मोटा मोटा हम मान के चले, आज 14 तारीख है, हमारे पास 16-17 दिन है। तो 16-17 दिनों में आप अगर 3 संडेज हम छोड़ देते हैं तो लगभग 14 दिन है हमारे पास। और अब हम आ गए हैं, आज हमें 8-10वां कल करना है, तो 8 अध्याय, अभी हमें 9 अध्याय और करने हैं। बस हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हाँ तो लेकिन माता जी 9 ही ये, अध्याय बचे ना अब तो। 10 हाँ अभी 9 ही कल अध्याय बचे ना, माता आधे जी पे आ गए हम लोग। 11 दिन 12 दिन इसके मान के चलिए, क्योंकि 18वें अध्याय में कम से कम 2 दिन चाहिए। और ठीक, कल को जी 11वां 2 दिन। अध्याय माता में जी। 55 श्लोक है, उसमें भी 2 दिन लगेंगे। तो हमें
कम से कम अगर हमें 8 अध्याय और करने हैं तो आप 12 दिन कम से कम, या 9, मतलब 11-12 दिन मान लीजिए। तो हो इसलिए जाएगा माता जी, हो जाएगा। हो जाए माता जी, मैक्सिमम 10 दिन। आप चिंता मत कीजिए। नहीं, आप सबके होते मुझे चिंता का बहुत प्रयास कर रहे हो आप। नहीं, आप बहुत प्रयास कर रहे हो जाएगा। भगवान भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल माता जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम 2:45 पे लॉग इन करेंगे, ताकि हम कल 3 बजने में और 2-4 मिनट पहले शुरू कर लें। कल का अध्याय बहुत लंबा है और बहुत सुंदर अध्याय है। भगवान का ऐश्वर्य कल हम पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम, हरे जय राम राम, राम 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 हरे राम राम हरे। हरे हरे। हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गोविंद जय। की जय जय। प्रभुपाद महाराज की जय। जय आप जय की सभी जय। सुंदर भक्तों की जय। जय श्री श्री राधा जय गोविंद भगवान की जय। जय 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 श्रीमद् भगवत गीता की जय। 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 हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे बहुत बहुत कृष्णा हरे कृष्ण हरि माता जी। बोल। बहुत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बहुत हरे सुंदर कृष्ण।